कहानी है एडवांस चोरों की गैंग और पुलिस वालों के चूहे बिल्ली जैसे भागम भाग की। एक तरफ चोरों की टोली तेज तर्रार फाइटिंग में माहिर, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट और अनुभव से भरे लीडर के गाइडेंस का साथ, वहीं दूसरी तरफ लेजेंड रिटायर्ड ऑफिसर की टीम। तो क्या चूहे बिल्लियों के हाथ आ पाएंगे या चोर चोरी करके उड़न छू हो जाएंगे? जानने के लिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है कॉप्स की टीम से, जो चोरों की गैंग को ट्रैक कर रहे होते हैं। तभी मकाओ बैंक का अलार्म बजता है। वो लोग सर्विलियंस कैमरास में मॉनिटर कर रहे होते हैं। बाकी के ऑफिसर्स टीम वाइज बैंक के 3 किलोमीटर एरिया तक फैले होते हैं। पुलिस कमांडर टीम को लीड करते हुए दिखती है। शीमिंग जो हैकर है, उनके हर चाल पे पानी फेरने के लिए बैठा होता है। बैंक से वो चोर खाली हाथ निकलते हैं, क्योंकि वो तो पासवर्ड्स चुराने आए थे। स्काई आई कैमरास में उनकी गाड़ी की लाइव लोकेशन दिख रही थी, पर जब उस जगह को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है तो वहाँ कोई वैन नहीं होती। पर कमांडर को कैमरास में वैन दिख रहा होता है, पर यह एक्चुअली में शीमेंग का क्रिएट किया फेक विजुअल है। आखिर में चोरों की गैंग और उनके लीडर शैडो बचकर निकल जाते हैं। अगले दिन शैडो अपने टीम के साथ डिजिटल फाइनेंस सेंटर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर वू और सॉन्ग आते हैं उसी आदमी के पास जिसके पासवर्ड्स चोरी हुए, और उसे अपनी क्रिप्टो करेंसी की सबसे ज्यादा फिक्र है, जिसकी वर्थ $500 मिलियन है। सिक्योरिटी ऑफिस से पुलिस वालों को कॉल भी आता है कि उनके बिल्डिंग के चौथे मंजिल पे कुछ लोग सेंसिटिव डेटा चुरा रहे हैं। शैडो कॉप्स की सारी कॉन्वर्सेशन सुन सकते हैं। वो लोग वहाँ कुछ मिनटों में पहुँचने वाले हैं, इसलिए अपने लड़कों को 3 मिनट का वक्त देते हैं डेटा कॉपी करने का। सॉन्ग उस आदमी से पूछता है, क्या तुम क्रिप्टो को खुद ट्रांसफर नहीं कर सकते? वो बताता है पासवर्ड रैंडमली जनरेट होता है, इतना आसान नहीं होता याद रखना। वहीं शीन वीआईपी क्लाइंट्स के डेटास देख रहा होता है और नजर पड़ती है कोआला के सीईओ की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज की क्रिप्टो करेंसी पे। शैडो बोलते हैं ये छोड़कर अभी निकलने, वक्त बहुत कम है, लेकिन शीमेंग और शिंग नहीं सुनते और पासवर्ड हैक करके डेटा कॉपी करने लग जाते हैं। और ये कंप्लीट होने तक पुलिस वहाँ पहुँच भी आती है। शैडो के कमांड पे सभी निकलते हैं। वो खुद भी जा रहे होते हैं, तभी एक बैरिस्टा के ले रहे पिक्चर में वो गलती से आ जाते हैं। पुलिस लड़कों को देखकर उसके पीछे लग जाते हैं और शैडो बाहर टैक्सी से विन पैलेस के लिए निकलते हैं। बाहर बाकी की टीम्स भी आ जाती है। अंदर वो के हाथ एक लड़का लग जाता है, पर बाकी उसे बचा लेते हैं और वो के साथ एलिवेटर में घुस जाते हैं। वो उनसे फाइट करने की कोशिश करता है, पर उनके सामने टिक नहीं पाता। वो लोग देन एलिवेटर से निकलकर ऊंचाई से कूद जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैराशूट होता है। वो उन्हें विन पैलेस की तरफ जाता देख कमांडर को इन्फॉर्म करता है। एलिवेटर हैक्ड था, सो वो भी वहाँ एक आदमी जो बंजी जंपिंग कर रहा था उसके साथ कूद जाता है। कुछ कॉप्स पैलेस की छत पे चोरों का इंतजार कर रहे होते हैं, पर वो लोग उन्हें धूल चटा देते हैं। शीमिंग की वजह से सभी लोग कैमरा में गायब हो जा रहे थे, जिससे कि पुलिस को उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो रहा होता है। ऊपर से बीच बीच में वो सर्विलियंस कैमरास ऑफ कर देता ताकि सब अपना भेस बदल सके। तभी वो शीन से टकरा जाता है, पर पहचान नहीं पाता। तब तक शैडो भी अपना हुलिया चेंज करके आ गए होते हैं। कमांडर सबको अपने कपड़े पे लगे कैमरास ऑन करने को कहती है और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से पता करने की कोशिश करती है। वहीं लड़के गिरगिट जैसे अपने रंग बदलती है, वैसे ही वो अपना भेस पल पल बदल रहे होते हैं। तभी वो शीन को उसकी इयरिंग की वजह से पहचान लेता है और उसके कद कामत के बारे में कमांडर और बाकियों से कहता है। ये सुन रहे शैडो फेंग को शीन की हेल्प करने के लिए भेजते हैं। कॉप्स को फेंग सस्पिशियस लगता है। कमांडर चेक करती है तो ये वहाँ का एम्प्लॉय नहीं होता। तभी शैडो सॉन्ग से जानबूझकर टकराते हैं और उसके कैमरे पे बर्गर लगा देते हैं, जिससे कि वीडियोस ब्लरी आते हैं। वहीं वो की नजर शिन पे पड़ती है। वो सॉन्ग और बाकी उसके पीछे भागते हैं, पर वो तो लड़की का भेस बदलकर निकल जाता है। तभी वहाँ पे एक शो स्टार्ट हो जाती है। उसमें दिखा रहे पेड़ पे सभी चोर एक के बाद एक जंप करते हैं और पुलिस की नजरों से दिखते ही दिखते गायब हो जाते हैं। पुलिस चीफ बहुत गुस्से में होते हैं और बोलते हैं कि अब कुछ सॉलिड प्लान लाना होगा, वरना ये लोग कभी पकड़ में नहीं आएंगे। कमांडर ऑफिसर वोंग को वापस लाने को कहती है, लेकिन वो एतराज करता है। उसके मुताबिक जब वो उन चोरों को एडवांस टेक्नोलॉजी से पकड़ नहीं पाए तो हुआंग के आने से भी कौन सा कुछ हो पाएगा। लेकिन चीफ किसी भी तरीके से इस मसले का हल चाहते हैं। वहीं एक जूनियर ऑफिसर चियोगू अगले दिन से हुआंग पे नजर रखना शुरू कर देती है। उसका साथ लियू दे रहा होता है। हुआंग की बात करें तो उनके रिकॉर्ड हिस्ट्री काफी सुनहरी है। उन्होंने अपना हर मिशन बिना किसी गलती के कंप्लीट किया है। हथियारों की नॉलेज, स्मार्टनेस, अंडरकवर मिशन में लो प्रोफाइल रहना, हर कला आता है। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है, उनकी कुछ गलती की वजह से उनके पार्टनर एक मिशन के दौरान मारे गए थे। कुछ देर तक हुआंग का चुपके से पीछा करने के बाद चियोगू अब एक कॉफी शॉप में बैठकर उनका इंतजार कर रही होती है।
पर तभी हुआंग खुद आ जाते हैं और बोलते हैं, ट्रेनिंग चल रही है क्या? मेरा पीछा करना उसी का हिस्सा है। चियोगू बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर हुआंग उसे तुरंत पहचान लेते हैं और समझाते हैं, जिनके पीछा करते हो उसके बारे में जो नोट्स लिखती हो उसे मत फेंकना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाता है। वो ये भी बताते हैं कि बस में उन्होंने उसके असिस्टेंट का पुलिस बैच भी चुपके से उठा लिया था, ये चेक करने के लिए कि कोई उनका पीछा कर रहा है या नहीं। फिर सच सामने आता है कि च्यू ग्यू के पिता जिस सीक्रेट ऑपरेशन में मारे गए उसमें हुआंग उनके पार्टनर थे और अच्छे दोस्त भी। हुआंग फिर पुलिस स्टेशन में आते हैं और उनके लिए फुटेज दोबारा से प्ले किया जाता है। उनकी नजर और याददाश्त बहुत तेज है, इसलिए ज्यादा वक्त लगाए बिना 4 चोरों को पहचान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शीमेंग के जुड़वा भाई शीवांग को। शैडो गुस्से में आता है और शीमेंग को मारने लगते हैं क्योंकि उसने उनकी बात नहीं सुनी। उनका गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि आज तक उनका चेहरा पुलिस वालों के सामने नहीं आया था और अब शीमेंग और शिन की गलती की वजह से पुलिस के पास उनकी तस्वीर है। शिवांग शैडो को रोकने लगता है तो उसे भी उनसे मार पड़ती है। वो तो उसे जान से ही मार देते, पर शीमिंग और शिन उन्हें रोककर माफी मांगते हुए उन्हें वहां से ले जाते हैं। वहीं हेडक्वार्टर में कॉप्स सभी चोरों को पहचानने में लगे थे और उन्हें शैडो के पिक्चर्स मिलते हैं, लॉन्ग जैकेट और अलग हुलिये के साथ, और दूसरा एक ब्लरी फोटो जिसे बैरिस्टा ने डिजिटल फाइनेंस सेंटर में गलती से खींचा। वहीं शैडो शिवांग से कह रहे होते हैं कि उनकी ख्वाहिश है वो सब लोगों के साथ अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके, इसलिए ऐसे पकड़े जाना नहीं चाहते हैं। वही हुआंग ऑफिसर्स को बताते हैं कि उनके मुताबिक ये शख्स शैडो हो सकता है, जो लेट 80s में वांटेड एक्स फॉरेनर स्पेशल फोर्स हुआ करता, जो जंग के दौरान भेस बदलकर मिलिट्री और सियासी जगहों में घुस जाता, फिर भागकर यहाँ मालामाल होने के लिए आया और कई डाके भी डाले और पूरे 3 बार पुलिस के हाथों से बच निकला। वोंग ने सजेस्ट किया पुराने टाइम की तरह एक गुप्त सर्विलियंस टीम बनाने की। वैसे तो अब टेक्नोलॉजी और एआई की वजह से ऐसी कोई टीम नहीं बनाई जाती है, पर उनके कहने पे चीफ उन्हें टेम्पररी टीम बनाने का राइट दे देते हैं। एक रोज चियोगू को एक ऑफिसर बुली करता है और नीचे दिखाता है। वो चुप नहीं रहती और उसे धूल चटा देती है, जिसे वोंग भी देखते हैं। वो उन्हें बताती है कि यहाँ उसे कोई सीरियसली नहीं लेता, न ही एक ऑफिसर के तौर पे देखता है। वोंग को बुरा लगता है कि उनके अच्छे दोस्त की बेटी इन मुश्किलों से गुजर रही है, इसलिए उनसे और खुद से वादा करते हैं उसे प्रोटेक्ट करने का। अगली सुबह हुआंग कुछ अफसरों को चुनते हैं अपने टीम में शामिल करने के लिए, फिर उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। इस टीम का मकसद है शैडो का चुपचाप पीछा करना, अफसरों को ऑब्जर्व कराना सिखाना और गुप्त रूप में काम करते वक्त बिना पकड़े जाने का हुनर देना। टीम का नाम एनिमल पैराडाइज रखा जाता है। बाकी सब शहर के कोने कोने में फैले शैडो की तरह हुआंग के ऑर्डर पे अपना पोजीशन और हुलिया बदलते रहते हैं और चियोगू हुआंग के साथ उनके वैन में होती है। उनके लिए कॉफीज फूड वगैरह लाने का काम करती है और उसे ये अच्छा नहीं लगता, उसे भी बाकियों के साथ कुछ करना है। वो बताते हैं कि वो उनके मिशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, इसलिए उसका उनका साथ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ शैडो ने शीमिंग को क्रिप्टो की लूट करने की छूट दे दी है। फिर हम पास्ट में देखते हैं शैडो कैसे सबके लिए एक फादर फिगर हुआ करते। सभी लड़के अनाथ हैं और वो उन सभी का एक बाप की तरह ख्याल रखते हैं। अभी शिवांग उनकी शेविंग कर रहा होता है और बताता है कि शीमिंग ऑर्फनेज में है, उसे सर्वर लोकेशन मिल गया और इसके पास पासवर्ड भी है, पर डिजिटल वॉल्ट को खोलना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए वो प्लान्स बना रहा है वहाँ पे। डिनर के वक्त शैडो शिवांग से कह रहे होते हैं कि वो बाकी लड़कों में सबसे ज्यादा उसी की फिक्र करते हैं, जिसे सुनकर उसे अपने भाई शीमेंग की कही बात याद आ जाती है। अगर शिन और मैं बीच में ना आए होते तो वो तुम्हें मार देते हैं। शैडो बोलते हैं कि शिवांग उनकी तरह है, लेकिन उसे लगता है कि वो नहीं बल्कि शीमेंग उनके जैसा है। वो कहते हैं अगर ऐसा है तब तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। वो शिवांग को कुछ टाइम के लिए अपने ऐसे देखभाल की ड्यूटी से मुक्त कर देते हैं। वहीं चियोगू जब हुआंग के लिए कॉफी ला रही होती है तब कुछ लड़कों को एक लड़की को हैरेस करते हुए देखती है। हुआंग उसे पुलिस को कॉल लगाकर वापस आने को कहते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती और खुद उन लड़कों को रोकने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं खुद एक पुलिस वाली हूँ। फाइट के दौरान वो उसे चोट पहुंचाने वाले होते हैं, तब हुआंग बीच में आकर सबको नॉकआउट कर देते हैं और चियोगू को डांटते हैं ऐसे बीच मिशन में खुद को एक्सपोज नहीं कर सकती वो। जिसपे वो बोलती है कौन सी मिशन, कहाँ है शैडो? पूरे 1 हफ्ते हो गए। वो बताते हैं कि उनका सबसे लंबा मिशन 8 महीने तक चला। वो कहती है हाँ, जिसमें मेरे डैड मारे गए और ड्रग डीलर भाग निकले। वो बताते हैं इसके पीछे की वजह यही थी जो आज उसने किया। हुआंग भी मिशन के दौरान एक बच्ची को अगवा होने से बचाने के लिए ऐसे ही कूद पड़े। फिर ड्रग डीलर बाहर आए और मामला हाथ से निकल गया।
च्यूग्यू के डैड उन्हें बचाने में खुद मारे गए और वो बच्ची भी बच न सकी। इस अफरा तफरी में तस्कर बच्ची को लेकर फरार हो गए। इसलिए एक ऑफिसर को इमोशन से नहीं काम लेना चाहिए, उसके लिए ड्यूटी ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। ये स्टोरी सुनकर सभी ऑफिसर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी च्यूगो और होंग की नजर शैडो पे पड़ जाती है, जो बाजार में सामान ले रहे थे। वो सभी को वहां आने को बोलते हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए च्यूगो को भेजते हैं, क्योंकि वही एक थी जिसे शैडो ने नहीं देखा। बाकी सभी वहां पहुंच आते हैं। हुओंग सबको शैडो से डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन सबको वो पहले देख चुके हैं, सो वो उन्हें सस्पिशियस लग सकते हैं। पर इतने फासले में उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करना मुश्किल हो रहा था। सो च्यूगू थोड़ा पास जाती है और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके कुछ ढूंढने की एक्टिंग करती है, जिससे जमीन पे उनका रिफ्लेक्शन पड़े और वो अच्छे से उन्हें देख सके। शैडो के वहां से गुजरने पे वो कंफर्म करती है कि ये वही है। हुओंग उसे जल्दी से उसे अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से हाथ हटाने के लिए कहते हैं, क्योंकि शैडो मुड़ रहे थे। दूसरी गलती वो लोग करते हैं जब वो मार्केट के कैमरास को मूव करता है। शैडो को थोड़ा शक जरूर हो जाता है, पर वो अनजान बनकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। सब उनका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, पर वहां 100 से ज्यादा फ्लैट्स थी और आसपास कैमरास भी नहीं थे। सो उनके एग्जैक्ट फ्लोर और रूम नंबर का पता लगाने के लिए च्यूगू उनके पीछे तक उस बिल्डिंग में आ जाती है और एलिवेटर में घुस जाती है। हुओंग को कुछ गड़बड़ लगता है। वो मार्केट की फुटेज रिवाइंड करते हैं। उसमें शैडो ने च्यूगू को अपने कान पे हाथ रख के देख लिया था। यहाँ उनके हाथ में चाकू होता है। इससे पहले कि वो च्यूगू को कुछ करे, हुओंग एलिवेटर में आ जाते हैं और च्यूगू के पिता बनने की एक्टिंग करते हैं और उसके सर से हेडफोन्स हटाने के बहाने उसके एयर पीस निकाल देते हैं। जब शैडो अपने फ्लोर का नंबर प्रेस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसके कान में कोई एयर पीस नहीं देखते हैं, तो अपना चाकू अंदर रख लेते हैं। तभी हुओंग एप्पल निकालते हैं जिसमें कैमरा फिट किया था। वो एक बाइट लेकर उसे फेंक देते हैं खट्टा कहकर। आखिरी फ्लोर में दोनों उतर जाते हैं। एक दरवाजे के बाहर कुछ पैकेजेस पड़े थे जिसे च्यूगू देखने की एक्टिंग करती है और हुओंग उस दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। क्योंकि उन्हें दूर से शैडो देख रहे थे तो वो पकड़े नहीं जा सकते थे। अंदर उस औरत को बोलते हैं, कुछ दिन तक ये कमरा हमें दे दो, हम पुलिस वाले हैं। वो पैसे मांगती है। शैडो 8 फ्लोर का बटन प्रेस करते हैं और उसी फ्लोर में लियू जल्दी से कैमरास फीड कर देता है, जिससे शैडो का रूम नंबर भी वो लोग देख लेते हैं। साथ ही उन्होंने बिल्डिंग के आसपास थर्मल डिवाइस और कैमरास लगा दिए थे। फिर उन लोगों ने शैडो के रूम के बाहर से कचरा उठाया। उसमें सुडोको के अनसॉल्व्ड पजल के फटे कागज मिले। वहीं कैमरास में शैडो को बबल रैप फोड़ते पाया। अगले दिन वोंग जब बाजार में सामान ले रहे होते हैं तब शैडो उन्हें अप्रोच करते हैं और उन्हें चेक करते हैं कि क्या वो आसपास की दुकानों को अच्छे से पहचानते हैं या नहीं। पर हुआंग पहले से प्रिपेयर्ड थे और शैडो को शक करने का कोई मौका नहीं देते और उन्हें घर पे डिनर के लिए बुलाते भी हैं। वो जब आते हैं तो घर को भी इंस्पेक्ट करने लग जाते हैं। च्यूगो मौका मिलते ही शैडो के फोन के पास अपना फोन रख देती है क्लोनिंग के लिए। वो जब दावत खाकर बाहर जाते हैं तो शिमिंग को कॉल लगाकर इन दोनों के बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं। हालांकि वो सब जानता है कि वो दोनों कॉप्स है, लेकिन फिर भी शैडो को सच्चाई नहीं बताता क्योंकि उसका कोई और प्लान है, जिसके मुताबिक वो वोंग के कमरे में शिवोंग को भेजता है उन्हें मारने के लिए। पुलिस के कैमरास में हुआंग और च्यूगो बातें कर रहे होते हैं, जो कि उसी का बनाया फेक विजुअल था। लेकिन लियो जो च्यूगो को लाइक करता है उसे फुटेज वाली च्यूगो असली नहीं लगती। तभी च्यूगो खुद भी वहां आ जाती है अपना फोन लेकर, जिसमें शैडो के फोन को क्लोन किया था, पर वह एंटी ट्रैकिंग था, कुछ हाथ नहीं आता। च्यूगो को देखकर कैप्टन वो टीम्स को हुआंग के पास जाने को बोलते हैं। शीमेंग जो सबको मॉनिटर कर रहा है शिवांग से कहता है वहां से जल्दी से निकले, पुलिस आ रही है। वो हुआंग को आखिरी बार मारने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है, सो वहां से निकलने में ही भलाई समझता है। पुलिस देखते हैं शैडो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। समझ नहीं आता फिर लड़कों ने सच्चाई जानने के बाद भी शैडो को अंधेरे में क्यों रखा। वहीं शिवांग घबराया होता है। शिवांग का दिया हुआंग को मारने का काम एक मौका था, उसके फेल करने पे अब उसे वही करना होगा जो शिमेंग बोलेगा। अगले दिन शैडो एक टैक्सी पकड़कर कहीं निकलते हैं। ड्राइविंग शिवांग कर रहा होता है। कुछ कॉप्स उनका पीछा करती है, कुछ उनके कमरे में घुस जाती है एविडेंस के लिए। हुआंग देखते हैं शैडो के कमरे में अब भी बहुत से बबल रैप पड़े हैं, तो उनके दिमाग में उसका उस सुडोको के अनसॉल्व्ड पेपर से कुछ कनेक्शन लगता है। वो बताने जा ही रहे होते हैं कि तभी एक ट्रक उनकी वैन को टक्कर मार देती है। उसमें से शिमेंग के भेजे गुंडे निकलते हैं जो हुआंग और शियोगो के जान के पीछे पड़ जाते हैं। बाकी के गुंडे हेडक्वार्टर पे धावा बोल देती है। जो ऑफिसर शैडो के टैक्सी के पीछे गए थे वो बताते हैं हेडक्वार्टर को कि ये अभी वीरान ऑर्फेनेज आए हैं।
तभी हेडक्वार्टर में एक्सप्लोजन होता है, सारा सिस्टम जैम हो जाता है, सबके सब उन लोगों से लड़ने में लग जाते हैं। वही हुआंग और चियोगो जिंदा होते हैं। हुआंग बताते हैं बबल रैप और सुडोको के पैटर्न एक तरह के ब्रेल हैं। ब्रेल वो लिखावट होती है जिसे अंधे लोग छूकर पढ़ पाते हैं। ये जरूर शैडो की कन्वर्सेशन का एक सीक्रेट तरीका होगा। इस बारे में वो चियोगो को जल्दी से कमांडर को रिपोर्ट करने को कहते हैं। वो जल्दी से लियो को इस बारे में बता देती है। वो भी बिना वक्त जाए किए एक्शन लेता है और फॉरेंसिक लैब इसे भेज देता है। स्वॉट टीम हेडक्वार्टर पहुंच जाती है मामला शांत करने के लिए। वहीं ऑर्फनेज में शैडो के सामने कई सारे गुंडे होते हैं, उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो चाकू चलाने में बहुत एक्सपर्ट है और बहुत ही बुरी तरह से सबको मौत की घाट उतार देते हैं। आखिर में खुद भी जख्मी हो जाते हैं। तभी शिवांग आता है। शीमिंग के प्लान में ये शामिल नहीं था। वो उसे रोकता है पर वो नहीं मानता। शैडो पूछते हैं क्या ये शीमिंग का आइडिया था। वो बोलता है नहीं, इन सब के पीछे मैं हूँ। मेरे भाई की गलती को अब मैं सही करूंगा। वो उन्हें मारने के लिए बढ़ता है पर आंखों में दर्द होता है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। बाहर पुलिस फोर्स चारों तरफ से ऑर्फनेज को घेर लेती है। अंदर शैडो शिवांग को मार डालते हैं। आखिरी सांस लेते हुए वो बोलता है, उम्मीद करता हूँ अगले जन्म में मैं आपका असली बेटा बनकर इस दुनिया में आऊँ। फिर कैमरा की तरफ इशारा करता है और शीमेंग को बड़े दुख के साथ बटन प्रेस करना पड़ता है और वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है। वही हेडक्वार्टर में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाता है। उसमें सीक्रेट मैसेज क्रिप्टो की चोरी का था। वो वॉल्ट चेक करते हैं जिसमें डिजिटल मनी सिक्योर करके रखा था पर अब खाली होता है। कमांडर रियलाइज करती है स्वॉट टीम में चोर भी मौजूद थे जो वॉल्ट के हिफाजत में खड़े थे। फिर से वो उनके वैन को चेस करते हैं। वहीं वो लोग सब दुखी नजर आते हैं क्योंकि शीमेंग ने बताया कि शैडो कॉप्स के ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पहले से जानते थे पर खुद जानबूझकर उन्हें अपना पीछा करने दिया ताकि वो लोग बच पाए। ये कहानी सुनाकर शीमेंग बाकियों को मैनिपुलेट कर रहा था और वो भी इमोशनल दिख रहे होते हैं। वहीं ऑर्फनेज में कॉप्स शैडो को अरेस्ट कर लेते हैं। वो भी भागने की कोशिश नहीं करते, बस अंदर शिवांग को मारने का गिल्ट और शीमेंग के धोखे का गुस्सा होता है। हुआंग कमांडर को सारे एग्जिट पे नजर रखने को बोलते हैं जो कि पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो अपने स्मार्ट टेक्नोलॉजी एआई की मदद लेती है और यूं पता लग जाता है कि वैन विन पैलेस की ओर जा रही है क्योंकि वहाँ एक आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है और पेंटिंग्स पेरिस को जाएगी और उसी के साथ वो भी यहाँ से भागने की फिराक में है। जब तक लड़के पैलेस पहुँचते हैं तब तक पुलिस भी आ जाती है और वो सभी अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। कॉप्स उनके पीछे। हुआंग को लीड मिल जाती है। वो सभी को बताते हैं कि डिजिटल मनी जिसके पास है यानी टारगेट लॉन्ड्री रूम में आया है। वहाँ शीमेंग उन पे हमला करता है पर हुआंग उस पे भारी पड़ जाते हैं, इसलिए शिन और हु फेंग उसे यहाँ से निकलने को बोल हुआंग से निपटते हैं। वो भी जल्दी से शिवगो को इन्फॉर्म कर देते हैं कि टारगेट यहाँ से निकल गया। शिवगो बाहर आती है, भीड़ में टारगेट को तलाश कर रही होती है और अंदर हुआंग दोनों लड़कों से फाइट करने में उलझे होते हैं। वो बताती है कि वो टारगेट को पहचान नहीं पा रही। हुआंग आइडिया देते हैं शैडो के नंबर से उसे कॉल लगाकर उससे बात करवाने के बारे में। जब कैप्टन वो शैडो को टारगेट से बात करने के लिए फोन देते हैं तब पुलिस शीमेंग की डिवाइस को ट्रैक करते हैं। शैडो शीमेंग को कहते हैं वो काम अंजाम देने के लिए जिसे उसने प्लान किया। भले ही वो डिसअपॉइंटिंग था लेकिन अगर वो लोग पकड़े गए तो ये सबसे ज्यादा निराशाजनक होगी। कॉल एंड होता है। शीमेंग का फोन ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही चियोगो उसे पहचान लेती है वो उसका एयरपीस का सिग्नल खराब कर देता है। वोंग दोनों लड़कों को निपटा कर चियोगो की हेल्प के लिए वहाँ से निकलते हैं। शैडो फोन वू को देते टाइम गिरा देते हैं और जब वो उसे उठाने जाता है तो वो सब पे हमला करके वहाँ से फरार हो जाते हैं और वो की कम्युनिकेशन डिवाइस से कॉप्स को शीमेंग का कद कामत और लाइव लोकेशन के बारे में बताते हैं। चियोगो क्लूलेस होकर खड़ी होती है। लियो आकर उसे अपना एयरपीस देता हुआ बोलता है रिपोर्ट करने। वो उसे और सबको बताती है कि टारगेट और ड्राइवर ट्विन है। वोंग जब शैडो के बताए एरिया में पहुंचते हैं तो वो वहाँ नहीं होता। उनकी सभी टीम रिपोर्ट करती है पर लियो नहीं। चियोगो बताती है कि उसका एयरपीस उसके पास है। कॉप्स लियो के बैच जीपीएस से उसका लोकेशन का पता लगा लेते हैं जो किसी मेट्रो स्टेशन की तरफ का आ रहा था। वो अभी शीमेंग को फॉलो कर रहा होता है तभी उसे शैडो उसके पैर में मारकर चले जाते हैं और शीमेंग को भी चाकू से मार डालते हैं। वो अपने आखिरी सांस में कुछ वर्ड्स बड़बड़ाता है। शैडो भाग निकलते हैं और विन पैलेस में बाकी के लड़के अरेस्ट कर लिए जाते हैं। जब चियोगो वहाँ पहुँचती है तो लियो को देखकर रोने लगती है। वो एम्बुलेंस के आने तक बच नहीं पाता। कुछ दिनों बाद हुआंग चियोगो को बोलते हैं पैसे के ट्रैक को फॉलो करने, वही रास्ता है शैडो तक पहुंचने का। शैडो भी उन्हीं की तरह उम्र दराज है इसलिए टेक्नोलॉजी समझ नहीं पाता, इसलिए उसे डिजिटल पैसे को कैश में बदलने के लिए किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी। चियोगो को एक बंदे के बारे में पता था जो ऐसा काम कर देता है। उसी के मूवमेंट पे नजर रखने के दौरान वो हुआंग से कहती है
उन्होंने जो ड्रग डीलर वाले मिशन में किया वो गलत नहीं था। एक पुलिस वाले के अंदर भी जज्बात होते हैं जो ड्यूटी से बढ़कर हैं, और अगर वो उनकी जगह होती तो वो भी वही करती। कुछ दिनों बाद वो उस आदमी को पकड़ लेती है और थोड़ी धमकी से वो बता देता है कि शैडो उससे कहाँ मिलने वाला है। शैडो को रोकने के लिए च्यूगू सीधे उस कैफे में जाती है जहाँ वो बैठे होते हैं। शैडो बदले हुए रूप में आते हैं, इसलिए जब वो पास आते हैं तो वो प्रिटेंड करती है कि वो उन्हें पहचान नहीं पा रही। जब शैडो अपना असली चेहरा दिखाते हैं तब वो बोलती है, अरे आप तो वही है ना जिसके साथ मैंने और डैड ने डिनर किया था। वो बोलते हैं, मैं जान गया हूँ तुम एक कॉप हो, तुम्हें कुछ दिन पहले विन पैलेस में एक पुलिस वाले के साथ देखा था। वो लड़का अभी तुम्हारे साथ नहीं है क्या? उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द होता है। वो बोलती है, मर गया वो। सारी टीम्स कैफे की तरफ आ रही होती है, तभी हुआंग पहुंच आते हैं। पीछे के दरवाजे पे एक सामान अटका देते हैं ताकि शैडो वहां से भाग ना पाए। अंदर पहुंचते हैं तो वो च्यूगू को बेहोश करके भाग रहे होते हैं, लेकिन एग्जिट तो ब्लॉक था, इसलिए हुआंग पे हमला करने लग जाते हैं। दोनों में टक्कर की फाइट होती है। हुआंग बहुत जख्मी हो जाती है, तभी च्यूगू होश में आती है और शैडो भी पुलिस की सायरन सुनकर एंट्रेंस से भाग निकलते हैं। वोंग च्यूगू को उनका पीछा करने को बोलते हैं। वो बाहर नकली विग पड़ा दिखती है, समझ जाते हैं कि शैडो ने फिर से भेस बदला। वो पैनिक करने लगती है, लोगों की भीड़ में पहचान नहीं पा रही थी उन्हें। फिर शांति से हुआंग की ट्रेनिंग रिकॉल करती है। याद आता है कि शैडो के हाथ में बैंडेज था। वो उन्हें देख लेती है, फॉलो करते हुए रिपोर्ट भी करती है, साथ ही अपने टीम की मदद मांगती है। सभी उससे जुड़ने लग जाते हैं और आसपास के एरिया में फैल जाते हैं। वहीं हुआंग को भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। पट्टी वट्टी लगाकर वो थोड़ा भी रेस्ट नहीं करते और सबके साथ शैडो को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। आखिर में उन्हें भी भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता। खुद के आसपास पुलिस को देखकर रुकना पड़ता है। जब च्यूगू उन्हें अरेस्ट करने के लिए बढ़ती है तब वो उस पर हमला करने लग जाते हैं, पर वो भी उन्हें उठाकर गिरा देती है और हथकड़ी पहनाती है। हुआंग उसे कहते हैं कि तुम्हारे डैड जरूर प्राउड करते होंगे। एक हफ्ते के बाद हुआंग च्यूगू को बताते हैं कि हैकर शीमिंग की मदद कोई और भी कर रहा था। उसके डिवाइस में हैकिंग सोर्स नहीं पाए गए। आखिर में हम देखते हैं कि शीमिंग और शिवांग ही सिर्फ ट्विन नहीं थे, बल्कि ये ट्रिपलेट्स थे। एंड सीन उसी के साथ खत्म होता है।